अयान के सामने ऐसा ऐसा अरीबा की असलियत खुलना शुरू हो चुकी है। अरीबा तो ये समझकर बैठी हुई थी कि भाई अयान इतना बेवकूफ़ है, इसके सामने मैं जो भी नाटक करूंगी तो अयान जो ये मेरी बातों के ऊपर यकीन करेगा। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होना। अयान को ऐसा ऐसा अरीबा के ऊपर शक होना स्टार्ट हो चुका है और अयान अरीबा के सामने एक बड़ा सवाल भी कर देता है। अब आगे से अरीबा का क्या रिस्पॉन्स आएगा अगर अयान के सामने मजीद अरीबा की असलियत खुलकर आती तो उसके बाद क्या अयान हमेशा के लिए अरीबा को छोड़ देगा? तो भी अरीबा चाल बनाती है ना तो वो अपने मकसद में किसी हद तक कामयाब हो जाती है। इसने जिस बंदे के ऊपर भी हाथ रखा तो उसको अपने कंट्रोल में किया है, उसके साथ इसने शादी की। अब इसकी जो नज़र है ना ये अयान के ऊपर है और इसके दिमाग के अंदर नए से नए प्लान चाह रहे होते हैं कि मैं किस तरह से अयान को अपने कंट्रोल में करूंगी। अयान तो मेरे कंट्रोल में हो जाएगी लेकिन जो मेरी फुप्पो है ये कभी भी मेरी बात नहीं मानेगी। तो इसी वजह से इसे जो किचन के काम होते हैं ना अरीबा वो करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि जब मैं खाना अच्छा बनाऊंगी या घर के काम काज करूंगी तो ऐसा ऐसा अयान की जो माँ है मुझे अच्छा समझना शुरू कर देगी और मेरे बारे में सोचेगी। अब ये खाना खुद तैयार करती है। जिस वक्त टेबल पे बैठते हैं तो अयान जो वो खाना स्टार्ट कर देता है तो अरीबा फ़ौरन सवाल करना शुरू कर देती। अयान को कहती कि अयान आपको ये खाना कैसा लगा? अब अयान जब ये बात सुनता है तो ये अरीबा को जवाब देता। अयान को तो अब कुछ भी नहीं पता होता ना, तो अयान अरीबा को कहता है कि अच्छा है, टेस्टी है। तो फौरन जो अयान की माँ होती है ना ये बोल पड़ती है। अयान की माँ जब बोलती है और कहती है कि इसमें क्या है, जैसे पहले बना हुआ होता है वैसा का वैसा बना है, तो आगे से जो अरीबा होती है वो फौरन जवाब देती है फुप्पू को और कहती है वो सब कुछ ठीक है लेकिन अब की बार जो खाना बनाया ना ये मैंने बनाया। जब ये बात अयान सुनता है तो अयान यहाँ पर बड़ा हैरान हो जाता है और अयान की माँ के लिए भी ये बात बड़ी हैरान कुन होती है। उसे भी इस मामले पे समझ तक नहीं आती कि भाई इतना अच्छा खाना अरीबा कैसे बना सकती है, क्योंकि अयान की माँ को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं होता। वो भी ये समझ कर बैठी हुई थी कि भाई किसी नौकरानी ने यह खाना बनाया होगा, लेकिन जब अरीबा का नाम सुनती है तो उसे यकीन तक नहीं आता। अब इसे यकीन नहीं हो रहा और हो सकता है कि इसे अरीबा से सवाल करे कि भाई आपको तो खाना बनाना आता ही नहीं तो आपने कैसे बना लिया। तो अरीबा आगे से जवाब देगी और कहेगी भाई इस बात की आप फिक्र करना छोड़ दें, ये बता दे कि आपको खाना अच्छा लगा है या नहीं। ऐसा ऐसा सब कुछ ये करना शुरू कर देती है। चाय वगैरह भी बनाती है, जो भी किचन का काम होता है ना ये अरीबा खुद करती है और अरीबा को इस बात का पता है कि इस तरह से मैं अयान के दिल में या फुप्पो के दिल में जगह बना सकती हूँ। लेकिन फुप्पो इस बात को समझ चुकी है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए अरीबा मेरी बहू कभी भी नहीं बन सकती और इसने अयान को साफ अल्फाज में इनकार भी कर दिया था। अयान को कह रही थी कि भाई आपने जो कुछ भी करना है करके देख लें, अरीबा के साथ आप रहना चाहते हैं मुझे कोई इतराज़ नहीं है लेकिन कभी भी अरीबा इस घर के अंदर नहीं आ सकती, मेरी बहू नहीं बन सकती। अब जब ये माहौल बनेगा और अरीबा और भी ज़्यादा अयान के क्लोज होगी तो हो सकता है कि अयान जो है वो अपनी माँ को राज़ी करने की कोशिश करे, माँ के सामने बार बार ये डिमांड रखे, माँ को मजबूर करने की कोशिश करे तो माँ मान सकती है, ये मजबूर हो सकती है। जो तबीन की दोस्त नायला है ना ये अब तबीन की सोच चेंज करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि तबीन नायला को सब कुछ बता देती है कि भाई मैं तो हर वक्त अयान के बारे में सोचती रहती थी, उसके पीछे आंसू बहाती थी। जब से शहरयार मेरी ज़िंदगी में आया है तो उसके बाद मेरी जो ज़िंदगी है ये मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुकी है, सब कुछ चेंज होकर रह चुका है। अब मैं ऐसा ऐसा अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ तो मुझे जो खुशी महसूस हो रही है। तो जब ये बातें नायला सुनती है तो ये तबीन की सोच चेंज करने की कोशिश करती है। तबीन को कहती वो सब कुछ ठीक है लेकिन आप फिलहाल जो वो ऑफिस छोड़ दें। जब ये बात तबीन सुनती है तो ये नायला से पूछती और कहती भाई क्या मतलब वो ऑफिस मैं क्यों छोड़ दूं? तो आगे से नायला कहती कि शरियार जो वो उस ऑफिस का जो वो एक ऑफिसर है या मालिक है, सारी बात उसकी मानी जाती है और जिस ऑफिस के अंदर आप काम करती हैं तो उस ऑफिस के अंदर शरियार भी होता है। अब ये बातों में घुमाने की कोशिश करती कि भाई लोग बातें करेंगे और जब अयान को इस बात का पता चलेगा तो वो ताश करेगा, इसी वजह से मजबूर करने की कोशिश करती है। लेकिन तबीन को इस बात की समझ नहीं आती है और तबीन कहती कि आप खुलकर मेरे साथ बात करें, कहना क्या चाहती हैं, मुझे आपकी बात की समझ नहीं आ रही। तो नायला जो होगी इसे ऐसा ऐसा बताना शुरू कर देगी। लेकिन जो तबीन यहाँ पर इसका हक बनता है कि ये नायला को साफ अल्फाज में इनकार कर दे, नायला को बोले कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती, मैं शरियार के साथ ऐसा का धोखा नहीं कर सकती या वो ऑफिस नहीं छोड़ सकती, क्योंकि आज अच्छी जॉब मिली है ना
तबीन को ये शरियार की वजह से मिली है, लेकिन तबीन की ज़िंदगी में खुशियाँ आ चुकी हैं। ये अपने घर का सर्कट चला रही है और अपनी जो ज़िंदगी है ये सुकून के साथ गुजार रही है। तो इसी वजह से ये नैला की बातें मत माने। ये भी हो सकता है कि नैला जो है इसे खुद जगह बनाने की कोशिश कर रही हो और तबीन की सोच इसे चेंज करे। जब शरियार को इस बात का पता चलेगा तो शरियार जो होगा इसे आकर बात करेगा तबीन के साथ, तबीन को मजबूर करेगा कि भाई आप उसकी बातें मत माने, आपको यहाँ पर किसी चीज़ की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताएं। क्योंकि शरियार ने ऐसा तबीन को माहौल दिया हुआ है कि किसी को शक नहीं हो रहा, कोई भी ये सवाल नहीं कर रहा कि भाई तबीन जो है वो और शरियार इन दोनों के बीच में किसी किस्म का कोई ताल्लुक है। तो इसी वजह से तबीन अगर अकेले भी जाकर सब कुछ सोचे ना तो उसे बहुत सारे सवालात के जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इसी वजह से तबीन को ख्याल करना चाहिए। अब दोनों लान के अंदर बैठे होते हैं अयान और जो हमारी अरीबा है। तो अरीबा इसके लिए आइसक्रीम बना कर लेकर आती है, जब देती है अयान को और ख़ुद भी खाना शुरू कर देती है। अयान को कहती है कि आपको कैसी लगी, तो अयान जो होता है ये बताना शुरू कर देते तो कहते हैं कि बहुत अच्छी है। तो ऐसे ऐसे जब इनकी बात चलना शुरू हो जाती है तो अयान जो है वो अरीबा से पूछते हैं कि आपका वो दोस्त कहाँ है जिससे हम रेस्टोरेंट में मिले थे। तो आगे से जो अरीबा होती है इसे बताना शुरू कर देती है, झूठ बोल सकती है, अयान को कह सकती है कि वो ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है। तो आगे से अयान जो होता है ना, अयान हो सकता है कि बिजनेस के मामले पे ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है। तो अयान इस मामले पे शक में पहले जा सकते हैं, कुछ ना कुछ अयान के पास रिपोर्ट्स हो सकती है। तो इसी वजह से अयान जो होता है ना अरीबा को कहता है कि मुझे एक बात बताओ, कहीं आपने उसे कोई इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे तो नहीं दिए। तो जब ये बातें अरीबा सुनेगी तो फौरन जवाब देगी और कहेगी कि नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और मैं उसे पैसे क्यों दूंगी। सब आगे की कहानी क्या हो सकती है, जब इस की बात चलेगी तो अरीबा पूछ सकती है। अब अरीबा तो साफ अल्फाज में अयान को इनकार कर देगी कि मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया और मैं उसे पैसे कैसे दे सकती हूँ, बस वो मेरा एक जस्ट दोस्त था और दोस्त की हद तक हम लोग महदूद थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो अयान जो है फिर बोलेगा। अब अयान को शक हो सकता है, अयान दूसरी बात ये कर सकता है कि मैंने इस वजह से पूछा क्योंकि उस बंदे का पता चला है कि उस बंदे ने कई बंदों के साथ इन्वेस्टमेंट के मामले पे फ्रॉड किया है, धोखा दिया है, उसके बाद पैसा लेकर सारा का सारा भाग गए। जब ये बातें अरीबा सुनेगी तो उसके बाद अरीबा के पाँव तले ज़मीन निकल जाएगी। अरीबा को समझ तक नहीं है कि आखिरकार ये सब कुछ कैसे हो सकता है और किस वजह से हुआ। तो यहाँ पर अरीबा के चेहरे के जो तस्वीर होंगे ना ये बताना शुरू कर देंगे कि अरीबा के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो चुकी है। अब अयान के सामने मजीद असलियत कैसे खुलेगी। देखिए कि अरीबा का जो एक बिजनेस होगा, जो भी इसकी इन्वेस्टमेंट होगी ये तो मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगी और फिर अरीबा और भी ज़्यादा अयान के क्लोज होगी क्योंकि अब अयान के अलावा इसके पास कोई और सहारा है ही नहीं। तो इसी वजह से बार बार रिक्वेस्ट करेगी अयान की। लेकिन अयान की माँ ये जानती है, अयान की माँ को इस बात का पता है कि भाई अरीबा की क्या साजिश है और ये क्या करना चाहती है। जो लड़की है, जिस लड़की के ऊपर एक दफ़ा दाग लग जाए ना, एक दफ़ा चलो ठीक है माफ़ी मिल सकती है, दूसरी दफ़ा लगे, तीसरी दफ़ा लगे और वो पूरे घर को बर्बाद करे और अपनी सोच को चेंज ना करे तो फिर उसके ऊपर कोई भी बंदा यकीन नहीं करता। ऐसे ही अब अरीबा के साथ है। अरीबा ने अब इस घर को इतना धोखा दिया, अपने पूरे घर को या ख़ानदान को, कि कोई बंदा अब इसके ऊपर यकीन नहीं कर रहा और अब अरीबा का जो अंजाम होगा ये अब दर्दनाक होगा। अरीबा के अब दिन जो होंगे ये बुरे स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में अयान के सामने मजीद अरीबा की असलियत खुल सकती है। अगर खुलकर आती तो उसके बाद अयान का क्या रिएक्शन होगा, क्या अयान जो हमेशा के लिए अरीबा के साथ अपना ताल्लुक ख़त्म कर देगा। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब लास्ट में कर दें। शुक्रिया।